फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे और कैलेंडर की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कहना चाहिए, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हुए अंत तक बताया जाएगा कि इसमें से किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप उनको जल्दी कैसे हल करें। और समय को देखते हुए हमने कुछ डेफिनेशंस हमने नोट कर ली हैं। चलिए देखिए, कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर मतलब किसी वर्ष में सन्निहित माह, तिथि और दिनों को निरूपित करने वाली तालिका को कैलेंडर कहते हैं। इसकी 5 प्रमुख इकाइयां हैं। कौन कौन सी बेटा? दिन, सप्ताह, तिथि, माह, वर्ष। ठीक है। इसके बाद देखिए दिन क्या है। किसी सप्ताह के 7वें भाग को एक दिन कहते हैं। इन्हें अलग अलग 7 ग्रहों के नामों से जाना जाता है: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है। इसके आगे देखिए क्या होता है। इसके आगे बेटा सप्ताह है। किसी माह के चौथे या वर्ष के 52वें भाग को एक सप्ताह कहते हैं। एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं, जिसमें पहला दिन रविवार एवं अंतिम दिन शनिवार होता है। ठीक। तिथि क्या होती है कि किसी माह में से 1 से 28, 29, 30 या 31 तक के अंकों द्वारा निरूपित अवधि को हम तिथि कहते हैं। देखिए बेटा, वर्ष को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, वर्ष में पहले ऐसा जानिए कि वर्ष में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक गैर शताब्दी वर्ष और एक शताब्दी वर्ष होता है। गैर शताब्दी वर्ष का मतलब होता है जो 100 के गुणज में ना हो। 100 के गुणज में ना हो, या कहना चाहिए जिसके अंत में डबल जीरो ना हो। ठीक है। जैसे 1954 या 2019, 2020, 1978, 2010 आदि। एक वर्ड में जान लीजिए कि जो 100 से विभाजित ना हो, गैर शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी का मतलब क्या होता है बेटा? सेंचुरी, 100 के गुणज में। ठीक है। और दूसरा है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष मतलब सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर का मतलब होता है कि जो 100 से डिविजिबल होते हैं या 100 से विभाजित होते हैं, और यह कहना चाहिए पहचान कि इनके अंत में डबल जीरो होता है। जैसे 2000, 1300, 1500, 1800, 2400 या कोई भी 100, 2500 या 1700 या 2200, कोई भी वर्ष जिसके अंत में डबल जीरो हो कम से कम। भाई देखिए, यहाँ 3 है, लेकिन अंतिम में हमने क्या बताया? कम से कम 2 जीरो हो, या जो वर्ष 100 से विभाजित हो जाए वो शताब्दी वर्ष हो जाता है। ठीक। चलिए, वर्ष को जानिए क्या है। कि जब आपसे पूछा जाएगा कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बेटा, तो आप क्या बताओगे? जनरली 365 दिन। ठीक है। 365 दिन होते हैं। एक्चुअली वर्ष क्या है या 365 दिन क्या है? तो ये जानिए कि जो सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी कितने समय में पूरा करती है, या सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी कितने समय में पूरा करती है एक चक्कर, तो आप बताएंगे 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। ठीक बेटा, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड, और इस 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड को लगभग 6 घंटे मान लिया जाता है। ठीक है। केवल 11 सेकेंड कुछ बाकी है। तो 6 घंटे मान लिया जाता है। अच्छा, एक वर्ष में जब आप 365 दिन लेते हैं और इस 6 घंटों को छोड़ दिया जाता है, तो पहला वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, दूसरा वर्ष 365 दिन 6 घंटे, तीसरा वर्ष 365 दिन फिर 6 घंटे, चौथे साल 365 दिन लिए 6 घंटे आपने छोड़े। तो देखिए, चौथे वर्ष में 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 चौक 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब क्या होता है? एक दिन होता है। और इस एक दिन को हम
फरवरी में जोड़ देते हैं तो फरवरी आपकी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की। और उस वर्ष को हम क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। क्या कहेंगे बेटा? लीप वर्ष। उस वर्ष को लीप वर्ष कहेंगे। और आपसे पूछा भी जाए कि लीप वर्ष कब आता है, तो आप बताएंगे कि लीप वर्ष हर चौथे वर्ष आता है। क्यों आता है? वही जो 6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाता है हर साल, वही चौथे साल 6 चौक 24 घंटे हो जाता है, जो एक दिन के बराबर होता है, जिसको हम एक दिन उस फरवरी में जोड़ देते हैं। फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तब वो टोटल लीप वर्ष जो है 365 दिन का ना हो करके 366 दिन का होता है। ठीक है, चलिए हम आपको बताएंगे कि लीप वर्ष को हम कैसे पहचानें। वहाँ तो कैलकुलेट करना नहीं है, वहाँ तो हमें जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। चलिए देखते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष को हम कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे। तो वर्षों में तो हमने 2 प्रकार के वर्ष आपको बताए हैं। पहला क्या बताएं बेटा? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। और दूसरा क्या है? गैर शताब्दी वर्ष। ठीक है, शताब्दी वर्ष का मतलब कि जिसके अंत में 2 जीरो हों, डबल जीरो हो, या जो वर्ष 100 से विभाजित होता है, वो शताब्दी वर्ष कहता है। शताब्दी वर्ष में कौन लीप वर्ष होंगे? जो वर्ष 400 से विभाजित होंगे। जो वर्ष 400 से विभाजित होंगे वो लीप वर्ष होंगे। जो विभाजित नहीं होंगे वो साधारण कहलाएंगे। ठीक बेटा, जो वर्ष 400 से विभाजित होंगे लीप होंगे, और जो विभाजित नहीं होंगे वो साधारण होंगे। जैसे आपसे पूछा जाए 1300, 1400 या 1600 में कौन लीप है, तो बेटा देखिए, अगर 4 से विभाजित वाले याद किए होगी, जो 4 से विभाजित होता है वो लीप है, जो विभाजित नहीं वो लीप नहीं है। तो 4 से तीनों विभाजित हैं भाई। अंत में 2 जीरो होने का मतलब क्या है? दोनों विभाजित हैं। ले शताब्दी वर्ष के लिए बताया है हमने कि जो 400 से विभाजित हो। तो देखिए, ये 1600 है जो 400 से विभाजित हो जाएगा, 2 जीरो काट दी, 4 चौक 16। शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित होंगे वो लीप हैं, बाकी सब साधारण वर्ष हैं। और गैर शताब्दी वर्ष में जो 4 से विभाजित होगा, जो 4 से विभाजित होगा वो लीप होगा, और जो विभाजित नहीं होगा वो क्या होगा? साधारण होगा। ठीक है, चलिए और धीरे धीरे हम आपको प्रश्नों को समझाते हैं, तब आप क्लियर समझेंगे। अब जानिए बेटा, दिन क्या होता है? दिन, तो इसके लिए ऐसा समझिए कि किसी भी दिन में, किसी भी दिन में 7 जोड़ने से, किसी भी दिन में 7 जोड़ने से वही दिन मिलता है। 7 जोड़ने से वही दिन मिलता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 7 तारीख को अगर सोमवार है तो 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, या 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो जब 7 को सोमवार है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, 1 2 3 4 5 6 7 दिन बाद रिपीट हो जाता है, क्योंकि एक हफ्ता जो है आपका 7 दिन का होता है। तो 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाएगा। तो 7 तारीख को सोमवार है तो 14 को भी सोमवार होगा, 21 को भी सोमवार होगा। इस आधारित पे आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को, किसी महीने की 3 तारीख को 3 तारीख को सोमवार है, किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? ये बहुत बेसिक प्रश्न है आपका कैलेंडर।
तो आप ये देखिए कि जब 3 तारीख को सोमवार है तो 3/7/10 को भी सोमवार होगा, 10/7/17 को भी सोमवार होगा, और 17/7/24 को भी सोमवार होगा। सोमवार मतलब मंडे। ठीक बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जैसे यदि आपसे पूछता है कि 5 अगस्त को मंगलवार है तो उसी वर्ष में 4 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए थोड़ा सा दिनों की संख्या ज़्यादा हुई है, तो आप देखिए कितने दिन है। 5 अगस्त से लेकर के 4 अक्टूबर तक जिस तिथि को दिन दिया है उसको छोड़ करके जहाँ पर पूछा है वहाँ तक कुल कितने दिन हुए हैं। तो देखिए अगस्त में 31 दिन होते हैं, तो 5 तारीख को तो दिए है, तो बचा कितना, 26 दिन बचा। अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन का है, अक्टूबर की 4 तारीख तक पूछा। ये ध्यान रखना है कि जिस तिथि को दिया हो तिथि छोड़ देंगे, उसके बाद जहाँ तक कि जिस तिथि को पूछा गया है वहाँ तक की तिथि को हम जोड़ लेंगे कि कितने दिन हुए। ये बात फिर से जान लीजिए कि पहली लाइन में तो आपको दिया रहेगा कि इस तारीख को ये दिन है, ठीक। उसके बाद दूसरी लाइन में किसी तारीख को, किसी विशेष तारीख को पूछेंगे कि आपसे कौन सा दिन था। तो दी गई तिथि को छोड़कर पूछी गई तिथि तक कुल कितने दिन हुए। तो देखिए अगस्त में 31 दिन होते हैं, 5 को छोड़ दीजिए 26 बचा। अगस्त के बाद सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर का 4 दिन, 4 तारीख है। अब इनको आप जोड़ दीजिए, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, 60 दिन टोटल हुए। 7 दिन पे रिपीट होता है, तो देखिए 7 के कितने पेयर बनेंगे, 7 से भाग दोगे, 7 8 56, 4 बचा है। अगर पूरा डिविजिबल हो जाता, पूरा विभाजित हो जाता या पूर्णतः विभाजित हो जाता तो जो मंगलवार दिन था यही मंगलवार यहाँ होता। अगर 1 शेष बचता तो उसका जस्ट अगला दिन, 2 शेष बचता तो और उसके आगे। यहाँ देखिए 4 शेष बचा, मतलब 1 2 3 4 4। 1 बचता तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसका मतलब इस 4 अक्टूबर को कौन सा दिन था बेटा, शनिवार था। ठीक है। अब आपसे पूछे कि 1 जनवरी 2019 को बुधवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए एक साधारण वर्ष है 2019, ठीक है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। जिस तारीख को दिन दिया हो दिन तारीख छोड़ देंगे, तो एक दिन छोड़ दोगे तो बचेगा कितना बेटा, 364 दिन। टोटल 364 दिन हुआ। अगर इसको हम 7 से भाग दें तो 7 बचे 35 और 7 दूनी 14, 0 शेष बचा। अच्छा, दिनों की संख्या में 7 से भाग देने में जो शेष बचता है वही आपका विषम दिन कहलाता है, ऑड डेज, ठीक है। वो हफ्ते में चेंज परिवर्तित नहीं हो पाया, जो एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं वही विषम दिन है, ऑड डेज। तो 0 शेष बचा। 0 शेष का मतलब जो दिया था दिन पहली तिथि पे वही दिन यहाँ भी होता। बुधवार दिया है तो यहाँ भी बुधवार होगा। तो इससे एक जानकारी आपको और मिलती है कि किसी भी साधारण वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन एक समान होते हैं, ठीक है। किसी भी साधारण वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन एक समान होते हैं। कहने का मतलब जो न्यू ईयर के दिन जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन 31 दिसंबर को भी होगा। अच्छा, जब तो 1 जनवरी 2019 को बुधवार था, तो अब आपसे पूछ सकता है 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो लास्ट तक तो पता ही है। अगले वर्ष उसी तिथि को एक दिन प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो गया था यही दिन ना। तो क्रमागत वर्षों में क्रमागत वर्षों में, ठीक है, क्रमागत वर्षों में समान तिथियों पे दिन क्रमागत होते हैं। समान तिथियों पे दिन क्रमागत होते हैं का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे अगर 5 जनवरी 19 को मंगल है तो 5 जनवरी 20 को जस्ट इसका अगला दिन हो जाएगा बुधवार। इस बीच में देखिए लीप वर्ष ना ही आना चाहिए। लीप वर्ष का मतलब फरवरी नहीं क्रॉस होना चाहिए। फरवरी अगर बीच में आ गई है तो एक और प्लस कर देंगे। बताने का मतलब ये है कि जैसे आपसे अगर पूछ लिया कि 4 जनवरी 19 को बुध है अगर या सोमवार, तो
4 जनवरी तो 5 फरवरी को पूछ ले, तो 5 फरवरी को तो इससे कोई डिपेंड नहीं हुआ, क्योंकि फरवरी का जब 29 क्रॉस होगा, लास्ट फरवरी भी क्रॉस हो जाएगी, तब आपसे एक दिन एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल देखिए। जैसे ये पूछा आपसे कि 5 मार्च 2019 को यदि मंगल है तो 5 मार्च 2020 को क्या होगा। ठीक, अगर ये दोनों साधारण वर्ष होते तो जस्ट इसका अगला हो जाता मंगल का बुध हो जाता। क्रमागत वर्षों में समान तिथियों पर दिन भी क्रमागत होते। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, क्रम प्लस आगत। अब ये लीप वर्ष होगा तो एक प्लस और हो जाएगा, मंगल के बजाय, मंगल से बुध के बजाय कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार, या जिसको आप बोलते हैं बृहस्पतिवार, और या कहीं कहीं इसको वीरवार भी कहा जाएगा। ठीक बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से या इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपने सीखा कि साधारण वर्षों के प्रथम व अंतिम दिन एक समान होते हैं। क्रमागत वर्षों के में समान तिथियों में दिन क्रमागत होते हैं। लीप वर्ष अगर बीच में है तो 1 प्लस होता है, मतलब एक दिन और आगे हो जाता है। अब देखिए और कैसे प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए के बाद और से बाद, इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है। सुनने में तो आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क है। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। के बाद का मतलब होता है बेटा छोड़कर, और से बाद का मतलब होता है लेकर। ठीक, के बाद में छोड़कर, से बाद माने लेकर। जैसे पूछा जाए बुध से 2 दिन बाद, बुध से 2 दिन बाद, तो बुधवार से 2 दिन बाद ना, तो हमने बोला ले करके। बुध से, बुध है, एक गुरु है, बुध शुक्र आता है, शुक्र बाद क्या आता है बेटा शनि। जब से बाद तो इसको लेकर, बुध से 1 2, बुध से 1 दिन बाद गुरु, और उसके 1 दिन बाद मतलब 2 दिन बाद क्या पड़ा शुक्र। बताने का मतलब कि बुध से 2 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा बेटा शुक्रवार। अगर पूछा होता बुध के 2 दिन बाद, बुध के 2 दिन बाद, तो इसको छोड़ दीजिए ना, तो बुध के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद शुक्र है, और 2 दिन बाद क्या है शनि है। तो देखिए दोनों का आंसर अलग अलग हो गया ना। तो बुध से 2 दिन बाद शुक्रवार पड़ेगा, बुध के 2 दिन बाद शनिवार। या ऐसा आप जाने रहिए कि के बाद का मतलब छोड़कर, से बाद का मतलब क्या होता है बेटा लेकर। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कैलेंडर का दोहराना, कैलेंडर दोहराना जान लीजिए। कैलेंडर दोहराने का मतलब कि ये जो कैलेंडर आप यूज कर रहे हैं ये कब फिर यूज हो सकता है। यूज होने का मतलब कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो वहाँ पर भी 1 जनवरी को सोमवार, वही तिथियाँ वही दिन, वही तिथियाँ हों और वही दिन हो। 5 मार्च को अगर गुरुवार है तो उस वाले कैलेंडर में भी 5 मार्च को गुरुवार ही होना है। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं हम। मान लीजिए आपसे पूछे 2006 का कैलेंडर, 2006 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा या कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी इससे प्रश्न आता है कि 5 मार्च को उसने अपना जन्मदिन शनिवार को मनाया, अब वह दोबारा अपना जन्मदिन शनिवार को कब मनाएगा। तो यहाँ पर भी बेटा यही मतलब है कि 5 मार्च को शनिवार पड़ा था तो अब दोबारा 5 मार्च को कब शनिवार पड़ेगा। इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि ये कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। 2006 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। देखिए 2006 के बाद 2007, 2008, देखिए यहाँ से यहाँ तक में ये साधारण वर्ष है। ठीक है, अगर 1 जनवरी से तुलना की जाए, 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007 तक, इसको छोड़कर कितने दिन हुए, 365 दिन हुए। 365 का मतलब 7 से भाग दोगे 1 शेष बचेगा। 1 शेष का मतलब है 1 विषम दिन या अगला दिन हो जाएगा। अगर यहाँ सोमवार रहा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा मंगलवार। यहाँ भी देखिए क्या है लीप वर्ष है, लीप वर्ष है
तो अभी हालांकि जनवरी को तो यही दिन होगा, क्योंकि अभी फरवरी सम्मिलित नहीं है। 365 यहाँ भी है, तो एक जस्ट अगला दिन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। बुध नहीं, हाँ अभी तो बुध ही होगा, क्योंकि अभी फरवरी सम्मिलित नहीं है। अब आपसे पूछा जाए 2009 में, तो 2009 में फरवरी इसमें 29 प्लस हो गई, एक दिन और एक्स्ट्रा हो गए हैं। एक्स्ट्रा और एक दिन के अलावा मतलब साधारण होता तो गुरु होता, फरवरी भी सम्मिलित हो तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। 2009 में 10 पर शनिवार, 11 में रविवार, 12 में क्या पड़ जाएगा, 12 लीप है, तो 12 लीप है, लेकिन अभी फरवरी सम्मिलित नहीं है, तो क्या पड़ेगा, वही तो शनिवार रविवार, क्या पड़ जाएगा, सोमवार। ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि इतना तो निकालने का तरीका, भाई इसमें तो आप परेशान हो जाएंगे, गिना चुना समय रहता है। तो देखिए इसको हम बताते हैं, आप इसको ट्रिकी समझिए कि हम कैसे जानेंगे कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो जान लीजिए बेटा, सबसे पहले वर्ष को आप 4 से भाग दे करके शेष फल निकालिए। शेष फल जब 4 से भाग देंगे तो शेष फल क्या बचेगा, या तो 0, 1, 2, 3, यही शेष बच सकते हैं भाई, है ना। जिससे विभाजित करते हो उससे एक कम शेष बचता है, अधिकतम उससे एक कम ही संख्या बच सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं। अच्छा, 0 शेष होने का मतलब ये भी जान लीजिए कि 4 से विभाजित होने पे शेषफल 0 का मतलब क्या है, लीप वर्ष। ठीक है, तो 28 वर्ष, 11 वर्ष, 6 वर्ष, 11 वर्ष। केवल इतने ही आपको ध्यान देना है दोहराने वाले में, कैलेंडर में, कि कैलेंडर कैसे दोहराया जाता है। तो दिए गए वर्ष को 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर 0 है तो 28 वर्ष बाद, अगर 1 और 3 शेष बचता है तो 11 वर्ष बाद, और 2 शेष बचता है तो 6 वर्ष बाद। याद करने की ट्रिक यही है कि लीप वर्ष को जाने रहिए, बहुत दिन बाद दोहराया जाएगा, 28 वर्ष बाद। शेष जब विषम बचेगा तो रिपीटेशन भी विषम ईयर में होगा, मतलब 1 शेष बचा या 3 शेष बचा तो 11 वर्ष बाद। देखो, इवन या सम संख्या शेष बची है 2 तो 6 वर्ष बाद। अब बताने का मतलब है कि अगर 11-6 में आपको कन्फ्यूजन होता हो तो जान लीजिए कि जब विषम शेष बचेगा तो विषम वर्ष होगा, सम शेष बचेगा तो सम वर्ष होगा। ठीक है, इस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण आपसे पूछे, 2010 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो 2010 में जब 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 2 शेष बचा। 4 से भाग देने के लिए अंतिम के 2 अंकों में केवल भाग दे दीजिए बस। 4 से विभाजता के नियम नंबर सिस्टम में पढ़े हैं ना। 2 शेष बचा तो 2 शेष का मतलब 6 वर्ष बाद, तो 2010 में आप 6 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2016। तो 2000 कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 2016 में। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे की जानकारी के लिए आप कैलेंडर पार्ट 2 में देख लीजिए, उसमें बताया जाएगा कि दिन, तिथियों पे दिन, या 2 वर्षों पे या कई वर्षों के गैप पे, अंतराल पे दिया रहता है, तो कैसे हम निकालेंगे। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए नमस्कार। क्लास समझ में आया हो, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। नमस्कार।